इसके ऊपर उठने पर तीसरा द्वार मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र की बहुत विशेषता है क्योंकि यह मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश में स्थित है और नाभि प्रदेश जीवन के प्रारंभ का प्रदेश है। जब बालक गर्भ में होता है तो मां से उसका संबंध, उस बालक का संबंध नाभि से ही संभव है क्योंकि नाभि के माध्यम से मां का पूरा संबंध प्राप्त करता है। मां सांस लेती है तो उस नाभि के द्वारा बालक सांस ले सकता है। मां भोजन करती है तो उसका दूध नाभि के द्वारा उसके अंदर पहुंचता है। इसलिए नाभि को मामूली नहीं कहा जाता, नाभि को सृजनकर्ता कहा गया है। अगर विष्णु की नाभि में से कमंडल निकला और वहां पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उस आनंद की उत्पत्ति तब संभव होती है जब वह शक्ति ऊपर की ओर उठती है। यह ऊपर की ओर उठने की क्रिया प्राणायाम और भस्त्रिका के सम्मिलित संयुक्त परिणाम के फलस्वरूप है। इसमें केवल भस्त्रिका से काम नहीं चलेगा, इसमें केवल दूसरी क्रिया से भी काम नहीं चलेगा, इसमें केवल उस पूरक रेचक कुंभक के माध्यम से भी काम नहीं चलेगा। इस समय एक विशेष क्रिया केवल जो गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं, उस भस्त्रिका को, उस प्राणायाम को परस्पर जोड़ने की क्रिया है। ये दोनों की जोड़ने की क्रिया अत्यंत गोपनीय क्रिया है। किस प्रकार से जोड़े, किस प्रकार से उस प्राणतत्व को, किस प्रकार से उस कुंडलिनी को, किस प्रकार से उस भस्त्रिका को और प्राणायाम को परस्पर जोड़े, कितनी मात्रा में जोड़े, किस प्रकार से जोड़े, यह क्रिया को नाड़ी प्रदेश व नाभि प्रदेश अपने आप में जागृत और चैतन्य होता है और जब वह चैतन्य होता है तो उस आनंद का द्वार खुल जाता है क्योंकि नाभि आनंद का द्वार है, सृजन का द्वार है, पूर्णता का द्वार है, ब्रह्म का द्वार है और उस ब्रह्म के द्वार को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर वह नहीं है तो आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। और जब मणिपुर चक्र में वह शक्ति प्रवेश होती है, बढ़ती है, तब वह अपने आप में लीन हो जाता है। वह थोड़ा ध्यान करता है, अपने अखंड आनंद में चला जाता है, वह चला जाता है अंतर्मन में, वह चला जाता है समाधि में, वह उस आनंद की तृप्ति करने लग जाता है। उसके सामने फिर भोग नहीं रहता, कोई विषय वासना नहीं रहती। किसी स्त्री को देखने के बाद उसकी आंखों में कामुकता नहीं आती, किसी अर्धनग्न स्त्री को देखने के बाद भी उसका शरीर उत्तेजित नहीं होता क्योंकि वह उस जगह पहुंच गया है जहां पर पहुंचने पर आनंद का द्वार खुल गया है, आनंद की अनुभूतियां होने लगी है, आनंद की श्रेष्ठता का अनुभव होने लगा है, उसका जीवन का परिवर्तन हो जाता है, उसको देखने की दृष्टि बदल जाती है, आगे देखने का चिंतन बदल जाता है, उसकी विचार शक्ति बदल जाती है। वह जो कुछ बोलता है उसमें प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, एक चेतना होती है, प्राण होता है। यह चेतना, ये प्राण जब मणिपुर चक्र तक उस शक्ति पहुंचती है तब उसके वाणी में एक ओज होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो श्राप देने की, वरदान देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पर जो कुछ कहता है वो सत्य होता है, पर जिस प्रकार से कहता है वह पूरा होता है। यह जीवन की श्रेष्ठता है। इस मणिपुर चक्र पर जब हम मणिपुर चक्र के द्वार से गुजरते हैं तब एक अजीब, एक अद्वितीय, एक अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है। ऐसा आनंद जहां मनुष्य को तृप्ति से अनुभव होती है, जहां मनुष्य को पूर्णता से अनुभव होती है, जहां मनुष्य को श्रेष्ठता से अनुभव होती है। और